जैसे शाहदरीन साहब ने बताया, थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। 11 मार्च को हमें पता चलता है कि जाफ़र एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, जिस पे 12 मार्च तक वो चलता रहा। दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने आकर उसको क्लियर किया। उसमें 5 फ़िदायीन, जिसको BLA ने बाद में ख़ुद भी कबूल किया, वो लोग जो कि रेलवे उसके अंदर रेल के अंदर मौजूद थे और जिन्होंने हॉस्टेजेस लोगों को बनाया हुआ था, और सो कॉल्ड वो फ़िदाई थे जो कि उस ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज हुए, जिसकी तफसील आपको ISPR और बाकी ऑलरेडी दे चुके हैं। उन 5 की डेड बॉडीज़ एज़ पर लॉ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डिसाइडेड कि ह्यूमन राइट्स और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी डेड बॉडीज़ को लाया जाए अस्पताल में और उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जाए कि वो क्या है। वो 5 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल लाई गई। उन 5 डेड बॉडीज़ का जो प्रॉपर SOP थी, DNA करवाया गया और नादरा से उसकी वेरिफिकेशन भी करवाई गई कि ये लोग कौन हैं। अब कानून में या किसी भी चीज़ पर, जगह पर, एक डेड बॉडी को लेने का हक जो है वो उसके वर्सा का है। वर्सा से मतलब उनके वालिद, उनकी वालदा, बहन, भाई, बीवी, शौहर, बेटा, बेटी, वो आके उनके आइडेंटिफिकेशन करके थ्रू प्रॉपर चैनल कोर्ट से परमिशन लेके वो डेड बॉडी वो रिसीव कर सकते हैं। 14 तारीख को 5 डेड बॉडीज़ सिविल हॉस्पिटल में लाई गई, क्योंकि मच में या सिबी में ऐसा मॉर्चरी नहीं है, तो इसलिए सिविल हॉस्पिटल लाई गई, जिनका प्रोसेस शुरू हुआ कि हमने इनको आइडेंटिफिकेशन करवानी है। 19 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, क्वेटा में विज़िट्स करते हैं, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट सारी की सारी उसमें बिज़ी होती है, जितनी भी पुलिस होती हैं। तो कुछ लोग BYC के प्लेटफॉर्म से उनकी लीडरशिप समेत हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हमें दी जाए। उनको बताया जाता है कि जी आप इनके वर्सा को ले आएँ, जो वर्सा हैं वो ले आए और वो आके डेड बॉडीज़ को ले जाए, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने और ले जाए। उन्होंने कहा इनके वारिस हम ही हैं और हम ही लेके जाएंगे। BLA का वारिस कौन हो सकता है, ये जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि BLA का वारिस कौन है। तंजीमी बुनियाद पर अगर आप लेके जा रहे हैं उनको, तो फिर वो किसकी डेड बॉडीज़ थी? दहशतगर्द, जिसको BLA ने क्लेम में बाद में ख़ुद भी वेरीफाई किया कि ये लोग हैं, वो क्लेम हमारे पास मौजूद भी है, आपको शेयर भी कर देंगे। उनकी डेड बॉडीज़ ली, वहाँ से अस्पताल के जो मॉर्चरी थी उसको तोड़ा गया। जो सुराब के अंदर कलात में FC पे एक खातून ने ख़ुदकुश किया, उनकी रिमेन्स जो बाकी थी उनमें से भी कुछ चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ से बाय फोर्स पुलिस और जो अस्पताल इंतज़ामिया थी उनको मार पीट कर और वो सारा करके वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठाने की कोशिश की गई और वो उठाई गई, जिस पे लॉ इन्फोर्समेंट ने और स्टेट ने, एक पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस तरह से नहीं होता कि दहशतगर्दों की आप ग्लोरिफिकेशन करें, उनकी डेड बॉडीज़ उठाकर वहाँ पे नारे लगाएं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहे हैं, मिसिंग पर्सनस की हम बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप टेररिस्ट की डेड बॉडीज़ को ओन करते हैं और लेके जाते हैं कि ये हमारे लोग हैं और हम इनको लेके जा रहे हैं। तो ये जवाब आप पर और आवाम पे मैं छोड़ता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो फिर उनको दहशतगर्दी को लेके जाते हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया और वो लाया गया, जिसके बाद इस शहर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई। धरने का ऐलान किया गया, जलसे का ऐलान किया गया, पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया, मगर उस पुरअमन एहतजाज के नतीजे में 36 से ज़्यादा कैमराज सेफ सिटी के क्वेटा में डैमेज हुए। 18 से ज़्यादा पोल्स थे जिनको तोड़ा गया, जिनकी वीडियो CCTV फुटेजेस आपके पास भी मौजूद हैं, हमारे पास भी हैं। कितने 100 मीटर ऑप्टिक फाइबर थी जिसको जला दिया गया। अब ये कैमराज और ऑप्टिक फाइबर और पोल्स जो हैं, शायद ये भी किसी प्लान का हिस्सा था या उनको क्यों तोड़ा गया। यूनिवर्सिटी का गेट जो कि तालीमी दरसगाह है, उसका गेट तोड़ा गया। उसके साथ वहाँ जो पोस्ट ऑफिस है उसको जला दिया गया। बैंक का दरवाज़ा तोड़कर बैंक के अंदर हम लोग दाखिल हुए और उसके बाद वहाँ से कैश लूटने की कोशिश की, जो कि रिपल्स हुई। ये वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिस पे पुलिस और गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन हुआ कि विद इन लीगल लिमिट्स में रहते हुए हम आंसू गैस का, लाठी चार्ज का इनका ख्याल करें। ये सारा प्रोसेस चलता है 19 तारीख को, और तकरीबन हम पुल आउट कर लेती है जो पुलिस है वो अफ्तारी के बाद हम पुल आउट करते हैं कि अभी खैरियत 8 बजे, अफ्तारी से पहले 6 बजे के करीब। उस वक्त तक कुछ भी नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन 7:30 बजे पता चलता है जी 3 डेड बॉडीज़ 2 BMC में लाई गई हैं, 1 सिविल हॉस्पिटल में लाई गई है, अलेजिडली कि पुलिस की फायरिंग से मरे।
उस वक़्त आईजी साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब और सब ने ये ऐलान किया कि जी इनको लीगल प्रोसेस पे लाया जाए, इनकी ऑटोप्सी करवाएं ताकि किस किस्म की गोली लगी है और कौन सी गोली लगी है, और अगर मौके पे लगी होती तो उस वक़्त ये डेड बॉडी क्यों नहीं आई। जब सब डिस्पर्स हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो 7 बजे फिर ये डेड बॉडीज़ कहाँ से आ गई। हम इस पे बिल्कुल भी इस बहस में कहीं से भी जाने के लिए मैं नहीं जा रहा कि गोली किसकी लगी, लेकिन उनको लाया जाए और उनकी शिनाख्त करवाई जाए और प्रॉपरली ऑटोप्सी की जाए कि गोली का हमें पता चले कि कहाँ से लगी, किधर से लगी। इस दौरान उनके जो वर्सा हैं, एक लड़ी कबीले से एक बच्चा था जो कि उसका कहीं से भी, उसकी फैमिली ने भी बाद में कहा कि हमारा BYC से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बच्चा आइसक्रीम बेचता था। वो आए और उन्होंने कहा हम डेड बॉडी अपनी लेके जाएंगे और स्टेट से हम अपना केस खुद टेकअप करेंगे। वर्सा का हक है कि वो जिस तरह से भी चाहे स्टेट के साथ एक चीज़ बात करें, उसको करवाएं। मगर 2 डेड बॉडीज़ को लेकर BYC के प्लेटफॉर्म से फिर एक धरना शुरू हो गया रोड के ऊपर कि जी 2 डेड बॉडीज़ हैं और मिली हैं। एंड ऑल ऑफ ए सडन आप सबने देखा कि फिर उसमें एक और ताबूत भी ला कर रख दिया गया कि जी तीसरी डेड बॉडी ये भी है, जिसमें उसका मैं बात को बताता हूँ कि क्या है। इन द मीन टाइम जब पता चला कि एक तो लेडी का था जो लेके चले गए, एक उसमें कंदरानी सोबतपुर का बच्चा था जिसकी डेथ हुई, होटल पे काम करता था, और एक सुमलानी था, वो भी होटल पे काम करता था और उसका भी इससे कोई डेली वेजेस पे वो काम करता था। उसके वाले सब मार्केट कमेटी में काम करते थे। दे अप्रोच्ड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब से और बाकियों से और गवर्नमेंट से कि ये हमारी डेड बॉडीज़ हैं और हमें ये डेड बॉडीज़ वापस की जाए, हम इनको दफनाना चाहते हैं और लेके जाना चाहते हैं। हमने उन फैमिलीज़ को बुलाया कि आप तशरीफ़ लाएँ और ख़ुद लेके चलें, हम आपके साथ चलेंगे। सोबतपुर से वो फैमिलीज़ आईं और फैमिली आई और वो यहाँ पर गए। जो सुमलानी पहले गए उनको वहीं पकड़ के बिठा लिया गया कि जी आप नहीं जा सकते यहाँ पर, यहीं बैठें, ये BYC के रुकन हैं और ये लोग हैं और हम इनको अपने हिसाब से दफन करेंगे और इनको एजाज़ के साथ दफन किया जाएगा। जबकि उनकी फैमिलीज़ कह रही हैं कि हमारा BYC या किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये क्वेश्चन अगेन आप पर छोड़ता हूँ कि अगर पुलिस ने ये फायरिंग की तो जहाँ 2000 बंदा फिर रहा था वहाँ किसी और को गोली नहीं लगनी थी, राह चलने वाले को लगनी थी। बट दैट इज़ टू बी डिटरमिन्ड, मैं इस पर हतमी राय नहीं दे सकता। जब उनको लेके गए AC साहब और हमारे डिविजनल SP फैमिली को कि जी हमें डेड बॉडी उठाने दी जाए, वहाँ फिर नहीं उठाने दी गई और उस पर कहा कि नहीं हम ये डेड बॉडी नहीं लेके जाने देंगे। अब अगर हर चीज़ के वारिस हमने ही बन जाना है या लोगों ने ही बन जाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ही बन जाना है, और जब फैमिलीज़ उनके साथ नहीं हैं, देन स्टेट डिसाइडेड कि हम डेड बॉडी यहाँ से उठा के उनकी फैमिलीज़ के वर्सा के हवाले करेंगे। उनकी फैमिलीज़ और वर्सा के हवाले वो डेड बॉडीज़ वहाँ से उठा के उनकी की गई। जो मेडिकल लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की गई। मेडिकल डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन की, जो कुछ किया। फैमिलीज़ की रिक्वेस्ट के ऊपर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, मगर सरसरी जो भी मुआयना होता है वो सारा किया गया। जब वो सुमलानी कौम के लोग वो डेड बॉडी अपने घर पे ले गए दफनाने के लिए, वहाँ फिर 100-150 बंदे का एक दोबारा जत्था नमूदार हुआ जिन्होंने कहा नहीं जी डेड बॉडी हमें लेके घर से फिर उसको उठाया गया, फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट ने वापस करवाया। तो ये तमाम इवेंट्स हैं जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तहत जो भी लीगल एक्शन बनता था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जो लोग थे, जो तोड़ फोड़ वाले लोग थे जो कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको लापता कर दिया गया हो। वो तमाम के तमाम लीगल प्रोविजंस के तहत जो FIRs में थे उनको FIRs में रिमांड लिया गया, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जिनको हमने हुदा जेल भेजना था उनको हुदा जेल भेज दिया गया। ये वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये सारा किस्सा किया गया, क्योंकि हम ये तो भूल गए हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आज ये बात ज़रूर हो रही है कि जी इतने लोग पुलिस ने पकड़ लिए, ये क्या लिए, कौन सी इवेंट्स थे जिनने इन सब चीज़ों को, इस चेन रिएक्शन को ट्रिगर किया। दैट वाज द डेड बॉडीज़ ऑफ द 5 टेररिस्ट जो कि क्लेम BLA खुद कर रहा है, और जिसको नादरा ने जिसको BLA क्लेम कर रहा है सेम को नादरा ने वेरीफाई किया कि ये फ़लाँ लोग हैं। उसमें से 2 लोग मस्तूंग में जिनको दफनाया गया, और बाकी 2 लोग जो थे, मैं आपको नाम भी बताने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हर्ज नहीं है। एक ज़फ़र सन ऑफ खुदादाद जो कि कराची गरबी का रहने वाला था, जो इसके अंदर मारा गया, जिसको आइडेंटिफाई हुआ। दूसरा परवेज़ सन ऑफ याकूब, वो भी कराची का ही रहने वाला था। तीसरा आपका उसामा उमर मस्तूंग का रहने वाला था। चौथा इसी में अमाल नाम का एक लड़का था, वो भी मस्तूंग का रहने वाला था। वो ये दोनों जो मस्तूंग के लड़के थे इनको दफना दिया गया। 5वें डेड बॉडी की अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। वेन एवर सम कम्स, कोई बंदा आता है तो उसका DNA प्रोफाइल मौजूद है, उससे वेरीफाई करके डेड बॉडी अगर मिलती है तो हम उसको उसके हवाले करने को तैयार हैं और की जाएगी।
इन तमाम इवेंट्स की बुनियाद पर एक शहर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, जिसको टैकल करने के लिए विद इन द गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और जो लीगल राइट्स हैं मैनेज करने का, जैसे शाहिद साहब ने कहा, प्रोटेस्ट करना हर किसी का राइट है, बट पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना किसी का राइट नहीं है। पब्लिक वे को क्लोज करना और बंद करना किसी का राइट नहीं है कि आप रास्ते में रोड कोई ब्लॉक कर दें, किसी का हक नहीं है। मैनेज करना उसको रियासत का हक है। वी एज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ आवर राइट टू ओबे एंड फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट और स्टेट के जो अहकामात हैं, चीज़ें हैं, उसी तरीके से करें। निगोशिएट करने के लिए जब डेड बॉडीज़ रखी गई थी तब भी निगोशिएशन की हमने कोशिश की गई कि ये डेड बॉडीज़ जिन फैमिलीज़ की हैं उनके हवाले किए जाए। डीसी साहब ने रब्ता किया, एसी साहब ने रब्ता किया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस उनके साथ गई, बट अगर कोई सुनने को तैयार नहीं हो और ना बात करने को तैयार हो, हर चीज़ पे अगर हमने सिर्फ ह्यू एंड क्राई ही मचानी है और लेके चलना है, देन कहीं ना कहीं जो स्टेट की ऑर्गन्स हैं, जो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, एज़ पर द गिवन लीगल प्रोसीजर्स उनको उस पर एक्ट करना था। वो डेड बॉडीज़ उनके हवाले की गई। ये वो बैकग्राउंड है जिसकी नतीजे में हम ये एक पूरे का पूरा सोशल मीडिया पे और बाकी एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि ये कर दिया गया और वो कर दिया गया। किसी भी चीज़ को इसमें जो भी लीगल चीज़ें थी उससे हट के नहीं किया गया। कोशिश की गई कि उसके अंदर रह के मैनेज करके हम करें। यहाँ आपके तवज्जुह से मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो टीनेजर्स थे, बच्चे बच्चियाँ जो उसमें अरेस्ट हुए, दे वर रिलीज्ड ऑन द श्योरिटी ऑफ देयर पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स ने आके कहा कि हमने बच्चा तो स्कूल भेजा था, हमने बच्ची तो स्कूल भेजी थी, वहाँ से स्कूल का टीचर उसे लेके गया, वहाँ से स्कूल का कि फ़लाँ टीचर उनको लेके गई और धरने पे लेके गई, जिसका आज तक हमें फैमिली को पता नहीं है कि फैमिली ने उसमें कहीं हमारी कनाइमेंस नहीं है, ना ही हमारा किसी पार्टी से किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ है। उनकी शोटिस के ऊपर उनको हमने छोड़ दिया कि जी आप ख्याल रखें और चीज़ों को ले जाएं। ऐसे लोगों की लिस्ट और चीज़ें आपके साथ वो भी हम शेयर कर लेंगे जो वापस चले गए। राइट टू प्रोटेस्ट एग्जिस्ट विद एवरीवन, एंड मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि जी राइट टू प्रोटेस्ट तो सबके पास है, बट राइट टू डैमेज पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वो किसी के पास नहीं है। आपने प्रोटेस्ट करना है, प्रेस क्लब के सामने करें। आपने प्रोटेस्ट करना है, आप डीसी ऑफिस के सामने करें, बट पब्लिक प्रॉपर्टी को और पब्लिक वे को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं। और ये जब पहले हमारा अगस्त में यहाँ कोयटा में जब इसी तरीके के इश्यूज़ हुए थे, तब एक एग्रीमेंट हुआ था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और BYC के दरमियान, जिसमें एक रिटन एग्रीमेंट कि जी जब भी आपने प्रोटेस्ट करना होगा, यू विल इंटीमेट द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी और एक जगह आपको डेजिग्नेट करेगी कि इस जगह पे आप कर लें। उसकी सिक्योरिटी देना, उसको फैसिलिटेट करना, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट।